बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। GHQ की तरफ से 3 नाम जो DGISA के लिए वज़ीर आज़म को भिजवाए गए हैं वो सामने आ गए हैं। उनमें कोर कमांडर कराची नदीम अंजम साहब हैं, जिनका पहले भी नाम था और उनका ऐलान भी हो गया था ISPR की तरफ से। और फिर चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ GHQ जनरल साक़िब महमूद मलिक साहब हैं। और फिर कोर कमांडर कोयटा यानी सदरन कमान सरफराज अली। ये 3 नाम भेजे गए हैं और आसिफ गफूर साहब का नाम नहीं है। GHQ में क्या खदशात पाए जा रहे हैं इस पर बात करेंगे। वो कह रहे हैं जनाब झाका खुल गया वज़ीर आज़म का। और बनी गल्ला में क्या हो रहा है इस वक्त, नामों का कैसे वो तिया पांचा किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है उसका, उस पर बात करेंगे। और फिर एक गहरा प्लान जो है इमरान खान का, कुछ अदारों से मिलकर वो दिसंबर तक कोई बड़ी वारदात डालना चाहते हैं एहतसाब अदालतों के जरिए, जो भी मामला है। दूसरे लफ्ज़ों में वो कहते हैं कि जनाब गलियां हो जन सुंजियां बच मिर्ज़ा यार फिरे, कुछ ना हो सामने और अकेला मर्द मुजाहद इमरान खान। ये इस तरह की प्लानिंग है, लेकिन ये प्लानिंग जो होती है दरी की दरी रह जाती है। सारा कुछ उल्टम पुल्टम हो जाता है। जे जायचे ये फार जो भी होता है ये गड़बड़ हो जाती है। अब आसिफ गफूर साहब से जो 2 जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनके नाम भेजे गए हैं, लेकिन आसिफ गफूर साहब के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उन्होंने इतफाक़ नहीं किया। जबकि कहा जा रहा है कि इमरान खान की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी या बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि आसिफ गफूर जो है वो नए DGISA हों। फैज़ हमीद साहब अगर नहीं कंटिन्यू कर सकते, उनका कोई मामला है कोर शोर का, तो फिर आसिफ गफूर साहब का है सीनियरिटी लिस्ट में जनरलों की 3 स्टार जनरल्स जो हैं उसमें 24वां नंबर। जबकि इनसे जूनियर हैं साक़िब महमूद साहब, उनका 27वां नंबर है। और सरफराज अली साहब जो हैं उनका 26वां नंबर है। ये सरफराज अली साहब और आसिफ गफूर साहब बैचमेट हैं, एक ही बैच के हैं। और जनरल साक़िब महमूद मलिक जो हैं वो एक बैच मज़ीद जूनियर हैं इनसे। और नदीम अंजम साहब जो हैं वो इनसे सीनियर हैं, उनका 17वां नंबर है सीनियरिटी लिस्ट में। अब नदीम अंजम साहब के हवाले से एक साहब कह रहे थे, मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगी। उन्होंने कहा कि जनाब हम कई दिनों से कह रहे हैं, मेरे अलावा और भी कई सहाफ़ी जो हैं ये ख़बर दे रहे हैं कि जनाब मामलात इस तरह के तय हुए थे शायद कि वो नाम 3 जाएंगे, लेकिन नवीद अंजम साहब जो हैं उनका ही नोटिफिकेशन होगा, क्योंकि वो प्रोफेशनली बड़े साउंड हैं वगैरह वगैरह। तो अब ये कहा जा रहा है कि जैसे इन्होंने कहा था रिजेक्टेड परवेज़ रशीद वाला डान लीक्स वाले मामले में, ऐसे जनाब वज़ीर आज़म साहब ने कहा रिजेक्टेड। और उसकी वजह बड़ी अजीबोगरीब बयान की यार बंदे ने। उनका नाम होता है नून से शुरू, और मीम भी आती है, नवाज शरीफ, मरियम। ऐसे नाम तो वज़ीर आज़म साहब के लिए काबिल कबूल नहीं है। ये मैं इस पर हंस पड़ा। मैंने कहा यार ये तो मरियम नवाज वाली बात कर रहा है, अजीबोगरीब, कि ये क्या चल सकता है। उनका नहीं बाबा जी, आपको पता ही नहीं यहाँ हो क्या रहा है। मैंने क्या हुआ, उन्होंने कहा जी 2 बाबे जो थे उनकी बनी करला में जो दाखिला है वो सिक्योरिटी के नाम पे बंद कर दिया गया है। वो 2 बाबा जी हैं, कहते हैं कि वो ज़ाहिर है कोई रूहानी शख्सियात होंगे या कोई अमल बाबे होंगे या दूसरे बाबे होंगे, कोई बुजुर्ग होंगे, ये नहीं पता, लेकिन ये पता चला है कि उनका दाखिला बंद हो गया। वो कह रहे हैं, वो कहते हैं नून और मीम, ये नदीम अहमद अंजम साहब। और यही वहाँ GHQ में वो सोचा जा रहा है कि यार ये तो गड़बड़ करके कर देगा बंदा, अपनी मर्जी के बंदा लगाएगा। अब प्रोफेशनली जो साउंड आदमी हैं वो हैं कोर कमांडर सदरन कमान सरफराज अली साहब। वो DGMI भी रहे हैं और फिर उन्होंने कोयटा में काम भी किया है। वो लोगों में भी जाते हैं
लोगों की बात भी सुनते हैं। जब पिछले दिनों एक बच्चे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, तो ये वहाँ गए थे उस घर में भी, और एफसी का जो जेसीओ था, जूनियर कमीशन ऑफिसर, जो जुम्मेदार था उस इलाकत का, वहाँ तो एफसी ये सारी हरकतें करती है ना, तो वो उन्होंने गिरफ्तार भी करवाया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई। ये सरफराज अली साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये भी प्रोफेशनली उसी तरह अब कमिटेड हैं अपने पेशे से और अपने हलफ से, जैसे नदीम अंजम साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी जनाब बड़े ट्रू जेंटलमैन और ट्रू सोल्जर हैं। तो सरफराज साहब के बारे में ये भी पता चला है कि वो जो वहाँ बलूचिस्तान में हुकूमत गिराने, उठाने, बचाने की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सरफराज साहब उसमें भी किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर रहे, और उन्होंने कहा जा रहा है कि इनकार कर दिया कि मैं इसमें इस पंगे में क्यों पड़ूं, माजी में होता रहा होगा, लेकिन मेरे होते हुए मैं ये इन्वॉल्वमेंट जो है मुझे पसंद नहीं। अब ले दे के रह गए हैं जनाब जनरल साकिब महमूद मलिक साहब से, जो है ये से साकिब निसार, से साकिब महमूद मलिक, ये कहते हैं फिट है, साकिब नाम फिट है यार। ये अहमी बातें भी बनी होती है ना, अहमी वगैरह, दो बाबों का दाखला बंद हो गया, पता नहीं जी कौन से बाबे। अब मेरा सोर्स ये कह रहे हैं जनाब साकिब जो है वो बड़ा पसंदीदा नाम है इनका। अब मैंने बता दिया कि वहाँ ये कोई मेरिट, वो कहते हैं कि मेरिट शेरिट को चोरसा भूल जाएं आप, ये किसी और तरीके से ये तकर्रर होने हैं और मंजूरी देनी है, और यही मसला बना हुआ है GHQ में। वो कहते हैं कि जनाब नाम तो हमने 3 भेज दिए हैं, इनका मुंह मुलाजे के लिए, इज्जत रखने के लिए, फेस सेविंग के लिए, लेकिन इसका अब चाका जाना है खोल, और ये टफ टाइम देगा आइंदा ये। और फिर देखें जो इमरान खान को पब्लिक सपोर्ट भी मिली है, इजाफा हुआ है, लोगों ने कहा कि ना ये वाकई यस मैन नहीं है, डिक्टेशन नहीं लूँगा जो ये कह रहा है। अगर नदीम अंजम साहब को ये नहीं मुकर्रर करते, अगर मुकर्रर कर देते फिर तो यही होगा ना, लोग कहेंगे कि जनाब जैसे पिछले वीलाग से और उससे पिछले वीलाग में मैंने ये कहा था कि जनाब खान साहब हमें खे क्यों सिर चुपवा रहे हो, अगर नदीम अंजम साहब दे इतफाक करना, तो वो उस वक्त यही कहा जा रहा था रावलपिंडी की तरफ से, या रावलपिंडी के जराए के, कि नदीम अंजम ही होंगे। लेकिन अब वहाँ से ये कहा जा रहा है, खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि खान साहब कहीं वज़ीर आज़म न बन जाए। और एक और बात भी बताऊँ, जो कुछ ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, फ़ौज में भी 2 सोच के लोग हो सकते हैं। कुछ लोग तो ये हैं वो जो कहते हैं, जो आम तासर है कि जनाब असी लैके आए हैं, ये सानू अखा कि मैं दिखा सकता, साड़ी बिल्ली सानी में हो, ये एक बात होगी ना, हम इसको चलाते रहे, हमने इसके लिए ये किया, हमने ये किया, वो किया। और दूसरे कुछ ऐसी सोच के लोग भी हैं जो कहते हैं कि जनाब वो वज़ीर आज़म है तो उनको काम करने दिया जाए। ये एक बहरहाल सेटबैक होगा। अब बाजवा साहब इससे कैसे निपटते हैं, कैसे निकलते हैं इसमें से, ये एक आगे जाके पता चलेगा। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि अगर नदीम अंजम साहब नहीं होंगे तो फिर बाजवा साहब की पोजीशन जो है वो एज कमांडर सिपा सालार वो थोड़ी सी कमज़ोर होगी। वो मुझे कोई बता रहे थे, एक अफसर, वो कह रहे थे जनाब जब ये कोई अनरीजनेबल काम हो जाए इस तरह का जैसे ये हो गया है, तो फिर जो रीजनेबल बात है वो भी कोई नहीं सुनता, वहाँ भी पोजीशन कमज़ोर है। रीजनेबल बात करने की पोजीशन में भी बंदा नहीं होता वहाँ उस अदारे में। इस तरह की बात की है दोस्तों ने। बहरहाल वो इस बात को फतह करार दे रहे हैं, अपनी दे देंगे कि जनाब देखा आसफ गफूर वो चाह रहा था हमने नहीं दिया, और वो कहेंगे देखा वो नदीम अंजम चाह रहे थे हमने नहीं दिया। लेकिन अभी देखें बनता क्या है, नोटिफिकेशन होने में कुछ टाइम है, थोड़ा सा हो सकता है जिस वक्त आप ये सुन रहे हो
काफ़ी, यानी कि 2, 4, 5, 10 घंटे बाद सुन रहे हो, तो हो सकता है कोई नोटिफिकेशन या कोई तस्वीर क्लियर हो जाए। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि जनाब ये ख्वाब तबीर, और फिर एक कोशिश ये भी सुनने में आई है कि 20 नवंबर तक मामले को थोड़ा सा लटका दिया जाए और उस वक्त तक फैज साहब ही रहे। लेकिन वहाँ ये फैज साहब की जो है ये वो मामला पूरा नहीं होता नज़र आ रहा है, वो ख्वाहिश या जो भी है, क्योंकि फिर उन्हें ये कहा जा रहा है कि जनाब या कोर कमान करें, जाए मुकर्ररा तारीख पर, या फिर घर चले जाएं। कुछ लोग कह रहे हैं छुट्टी ले लें। छुट्टी लेने का मतलब ये होता है ना यार, वो जबरी रिटायर कर लें। जैसे कल मैंने एक लेटर की बात नहीं की थी कि लेटर टू थैंक, कि जनाब थैंक यू, शुक्रिया, ओके, इस तरह की बातें वो चल रही हैं। बहरहाल अगर नदीम अंजम नहीं होता तो फिर जो गेन किया है इसमें वो इमरान खान है। एक तो वो नून मीम के चक्रों में से निकल गए हैं, दूसरा अवाम वो लोग जो मुज़ाहमत चाहते हैं, आइन की अमलदारी चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म खुद फैसले करे, उसे डिक्टेट ना करवाया जाए। तो वो लोग जो हैं, वो कुछ लोग जो सोच रहे थे कुछ और पीटीआई के हवाले से, वो भी जो है उनकी जो मदद या हमायत, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें उसके लिए, वो खान साहब ने गेन की है, हासिल की है। अब आएंगे जब खान साहब के ख़तरनाक मनसूबा। वो जनाब एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड, अब मैं नाम नहीं लूँगा उनको, मैं ज़ाहिर है उनको नहीं सामने ला सकता, लेकिन वो जो उन्होंने बताया है वो बड़ा ख़तरनाक मनसूबा है। वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ना नया ऑर्डिनेंस आया है, नई अदालतें बननी हैं एहतसाब की, और उसमें रिटायर्ड जज भी भर्ती किए जा सकते हैं, ये प्लान अब का नहीं है, ये पुराना प्लान है। और प्लान ये है कि जनाब अपने देखें ना, पिछले दिनों वो राना सनाउल्लाह वाला केस, एहतसाब अदालत के 3-4 जज अचानक बदल दिए ना, मंशियात इंसदाद मंशियात वाला जज, सेंट्रल जज, ये सारे एकदम बदल दिए कि जनाब कहीं जमानतें ना हो जाए इनकी, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब वो ये कह रहे हैं प्लान इनका ये है कि अपनी मर्जी के जज इन अदालतों में लगाए जाएं। वो कहते हैं जनाब अदालतें जो हैं ये थोड़ी अदालतें 25, 30, 40 जितनी भी हैं, वो केस सुनने बैठती हैं तो बड़ा वक्त लग जाता है। लंबी प्लानिंग की बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब आपको याद होगा कि ये जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा था कि 30 जो अदालतें हैं एहतसाब अदालतें, उन्हें फ़ौरन एक्टिव करो। इससे पहले, इससे पिछले साल जो फ़रोग नसीम साहब हैं, अक्टूबर 2020 में उन्होंने कहा था हम 30 नई अदालतें बना रहे हैं। अक्टूबर 2020 में उन्होंने कहा हम कितनी अदालतें बना रहे हैं? 30 नई एहतसाब अदालतें। और सुप्रीम कोर्ट उन्हें कह रही है 5 जनवरी 2021 को कि ये अदालतें फ़ौरन फाल करो, एक्टिव करो, काम करें 1 माह के अंदर अंदर। और फिर एक और हुक्म भी है सुप्रीम कोर्ट का, 8 जुलाई 2020। वो हुक्म ये है कि 120 जज जो हैं या 120 एहतसाब अदालतें बनाई जाएं, 120 मज़ीद अदालतें बनाई जाएं। अब इतनी अदालतें बनाने के लिए उन्होंने यकीन दहानी करवाई हुई हुकूमत ने, बनाते हैं पहले मरले में 30 बनाएंगे, बाकी फिर जो है वो 90 अदालतें बाद में बना देंगे। अब आ गया कानून। पहले होता था सेशन जज जो होते थे उनको इन अदालतों के जज मुकर्रर किया जाता था, जितनी उनके बेचारों की तनख्वाह होती है जज की उतनी मिल जाती थी। अब इन्होंने ये कर दिया है कि जो रिटायर्ड जज हैं वो भी यहाँ उनका तकर्रर हो सकता है। और तकर्रर कैसे होगा? वज़ीर आज़म की एडवाइस पर, यानी वज़ीर आज़म अथॉरिटी है लेकिन कंसल्टेशन होगी उनकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ। सुप्रीम कोर्ट ही कह रहे हैं ना, चीफ जस्टिस साहब वाला बेंच ही कह रहे हैं ना कि 120 नए जज भर्ती करो। तो उनमें रिटायर्ड जज जो होंगे
हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, एडिशनल सेशन जज भी हो सकते हैं, सेशन जज भी रिटायर्ड हो सकते हैं। हाजिर सर्विस की अलग बात कर रहा हूँ, ये मैं रिटायर्ड की बात कर रहा हूँ। वो 3 साल के लिए उनका तकर्रर होगा और उनको हटाने का तरीका ये होगा कि अगर मिसकंडक्ट की कोई शिकायत है तो चीफ जस्टिस की मुशावरत से या जैसे आम सेशन जजों को हटाया जाता है उसी तरह सदर साहब उनको हटा सकते हैं। तो वो जनाब उनकी तनख्वाह होगी हाई कोर्ट के जज के बराबर, यानी जितनी बतौर सेशन जज वो तनख्वाह ले रहा है उससे कई गुना बढ़ जाएगी। 8-10 लाख तनख्वाह 3 साल के लिए, टोर टप्पा, हाई कोर्ट के जज के बराबर स्टेटस, गाड़ियाँ, पुलिस कार्ड, आगे पीछे गार्ड, टोर टप्पा, ठीक है ना। और फिर जजमेंट अगर ऐसी लिखी लिखाई मेहनत भी ना करनी पड़े बंदे को, ऐसी कोई जजमेंट हो तो भाई जी वो प्लान ये करके बैठे हुए हैं, प्लान ये करके बैठे हुए। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि ये प्लानिंग पूरी हो, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं उन्होंने मुझे ये कहा है कि ये इनका मंसूबा ये है कि जनाब सबको पकड़ो, जितने भी, किसी की ज़मानत ना हो, और तेज़ी के साथ, जैसे बशीर साहब ने और अरशद मलिक साहब ने ऐसे दिनों में, हफ्तों में केस का फैसला किया था, तेज़ी के साथ फैसले किए जाएं, सबको कर दें अंदर। जो भी बड़े बड़े ये फिर रहे हैं ना धमकियां देते हुकूमत को, हुकूमत के लिए बने हुए हैं ये मुसीबत, ये सब जाएं अंदर। और इनके अंदर जाने के बाद, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज कह रहे हैं, दिसंबर तक ये काम सारा, इसी साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दो साल में, सॉरी 2-3 माह में ये निबेड़ के काम। फिर जनाब सारा जब वो सजा हो जाएगी फिर वो नहल हो जाएंगे। अपील में अगर ज़मानत में बाहर भी आ गए तो कानून ये है कि सिर्फ कैद की सज़ा जो है वो मुअत्तल होती है, जो जुर्म है वो बरकरार रहता है। तो वो नहली बरकरार रहती है, जैसे मरियम की नहली जो है वो बरकरार है लेकिन वो ज़मानत में बाहर है। तो फिर भाई वो ना इलेक्शन लड़ सकेंगे और खान साहब की जो प्लानिंग है वो जिंदाबाद। और खान साहब फिर वो अगले 5 साल के बारे में के लिए भी वो देखे ना, कहेंगे वो देखे सारे अंदर हो गए जनाब, आपको मुकाबले बंदे ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं। मुशर्रफ साहब की अपनी हुकूमत थी, काफली को उनकी अपनी बनाई हुई जमात थी, वो 2002 में जीत नहीं सकी थी। फिर पीपल्स पार्टी पर ट्रेआर्ट बनाना पड़ी तोड़ के, वो इनके क्लास फेलो थे सिकंदर साहब ओकाड़े वाले, उनके ज़रिए फैसल सालेजात उनके खिलाफ रेफरेंस था, इनको जोड़ जोड़ के फिर भी जमाली साहब एक वोट पे, वो भी वोट वो जो स्पाई साहबा की सियासी जमात बनी थी उनके वोट से, आज़म तारक साहब थे शायद में भी, उनके एक वोट से, वो भी उन्होंने कहा था हाई कोर्ट में कि मैंने वोट डाला था, मेरे वोट की वजह से वो मुंतखब हो गए। तो वो मुंतखब हो सके थे ज़फ़रुल्लाह जमाली, मुशर्रफ के जो वज़ीर आज़म थे। तो ये तो ऐसे एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, नवाज शरीफ नहीं होगा तो नूर खान आ जाएगा, और मरियम नहीं होगी तो कोई और मीम के नाम से मिसबा आ जाएगी। ये क्या है, मीम और नून ने भी रहना है रूफ़े तज्जी में, शीन ने भी रूफ़े तज्जी में रहना है। ये ऐसे नहीं होता कि रूफ़े तज्जी में से आप नहीं निकाल सकते उनको, ना एन को निकाल सकते हो, ना एम को निकाल सकते हो, ना एस एच को निकाल सकते हो। बहरहाल जो भी जमात तफरीक़ें हो रही हैं वहाँ कि जनाब ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसे मामला नहीं चलते। रियासतों के मामला आइन और कानून के ताबे ही चलते हैं। जैसे मैंने बार बार अर्ज़ किया पिछले व्लॉग्स में कि आइन और कानून के ताबे अब इन्होंने थोड़ी सी ये कर लेंगे गेन, शोहरत या थोड़ी सी वकार में इजाफा। और ये एक थ्योरी जो चल रही है कि जनाब एक उसमें थोड़ा सा और भी इजाफा हो गया, वो कनेडा वाली थ्योरी नहीं बना रहा नूरा कुश्ती वाली में कि ये नूरा कुश्ती ना हो सारी, कि चलो कोई नहीं जरनैल साहब तुमने भी तो एक्सटेंशन दी है ना, तुझे कह दो भाई कानून के मुताबिक अस नहीं कर सके, कानून के मुताबिक कर दिता। और आसफ गफूर साहब जड़े उन्होंने ख्वाहिश से नहीं लगे तो असी तो अपने जनाब पूरी जोर लाया
कि ये नूरा कुश्ती वाले, इसमें थोड़ी सी और भी आगे एक बात बढ़ेगी कि जो डीप स्टेट वाला है ना कंसेप्ट, दुनिया का प्रेशर जो है आलमी ताकतों का, उस प्रेशर को भी कम करने के लिए, उसकी हवा निकालने के लिए, कि जनाब देखें आप कह रहे हैं डीप स्टेट, ये तो हम अपनी मर्जी का DGI से ही नहीं लगा सकते, ये भी ख्याल किया जा रहा है। बहरहाल अब सूरत ये है कि नदीम अहमद अंजम साहब में नून भी आता है, मीम भी आता है, और सरफराज अली साहब बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है, कोयटा में उन्होंने कोई मदद नहीं की इनकी हुकूमत की। वो अगर DGI ऐसे आ जाते हैं तो वो इनकी वो जो चाहते हैं वो नहीं होगा। और फिर जो साकिब महमूद मलिक साहब हैं इसके बाद, और जो साकिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे साकिब निसार साहब, वो बड़े इनके साथ उन्होंने बड़े मेहरबानियाँ की थी इनके ऊपर। अब ये पता नहीं किस हिसाब से क्या जायचा बनता है, क्या जायचा यानी कि जायचा का मतलब ये नहीं होता कि यार जादू टूना, जायचा का मतलब नामों का सारा देखना, उनके यानी कि आगे पीछे उनका किरदार, उनका प्रोफेशनली बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें होती हैं जायचे में। जायचे में ये नहीं होता कि जनाब इसको वो पता नहीं 3 जमा 3 और ऐसे वो नहीं होता ये। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।